चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य गणित में लाभ और हानि से संबंधित कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि मुख्य रूप से व्यापारिक लेन देन से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता या बेचता है तो उसे कुछ धनराशि का फायदा या नुकसान होता है। यह फायदा ही उसका लाभ कहलाता है और ये नुकसान ही उसे हानि कहलाता है। या फिर इसको हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं अथवा करके, यदि किसी वस्तु को एक दुकानदार द्वारा उसके लागत मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो उसे लाभ कहते हैं, और लागत मूल्य से अगर कम रुपए में बेचा जाता तो उसे हम हानि कहते हैं। इसके बाद आता है लाभ और हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम जाने क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस। सीपी इंग्लिश में बोलते हैं, तो कॉस्ट प्राइस रहेगा, सीपी से डोट करते हैं। तो क्रय मूल्य मतलब किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वह वस्तु खरीदी जाती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहलाता है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी कहते हैं इसको, सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वह वस्तु बेची जाती है, वह वस्तु का विक्रय मूल्य या एसपी कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। नेक्स्ट है उपरिव्यय। उपरिव्यय मतलब ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस किसको बोलते हैं? जब कोई वस्तु किसी दुकानदार द्वारा खरीदी जाती है तो वस्तुओं को लाने में मजदूरी, रखरखाव आदि में कुछ राशि व्यय करनी पड़ती है। इस राशि को उपरिव्यय कहते हैं। इस राशि को सदैव क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। तो वास्तविक क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, और जितना खर्चा हुआ है उपरिव्यय वो कहलाएगा। इसके बाद कुछ पद ये बताया गया है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? लाभ। लाभ मतलब प्रॉफिट जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है तो उस वस्तु को बेचने में लाभ प्राप्त होता है। हानि मतलब लॉस, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम होता है तो उस वस्तु को बेचने में हानि होती है। अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, किसी कंपनी द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों का जो मूल्य सूची पत्र में दर्शाया जाता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। अर्थात वह मूल्य जो वस्तुओं के पैकेट पर अंकित होता है उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं, मतलब मार्केट प्राइस कहते हैं। इसके कुछ फार्मूले जानेंगे। इसके बाद है लाभ और हानि से संबंधित कुछ मूलभूत सूत्र, बेसिक फार्मूला रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम जानेंगे लाभ का फार्मूला। लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। ये लाभ निकालने का फार्मूला होता है। अगर हमको लाभ निकालना हो, प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इससे हम लाभ निकालते हैं। अगर हमको हानि निकालना हो, मतलब हानि निकालना हो तो हानि का होता है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस माइनस विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ का अगर प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर लाभ का प्रतिशत निकालना हो तो लाभ जितना रहेगा वो अपॉन क्रय मूल्य जितने में खरीदी हुई चीज़ है इंटू 100। अगर हानि का प्रतिशत निकालना है तो इसमें हो जाएगा हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। इससे हानि का प्रतिशत निकल आएगा। इसके अलावा अगर हमको विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसका फार्मूला होता है 100 प्लस लाभ का प्रतिशत अपॉन 100। अगर हमको लाभ का प्रतिशत दिया रहेगा तो 100 प्लस लाभ का प्रतिशत अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस का। अगर हमको क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है 100 अपॉन 100 प्लस लाभ का प्रतिशत इंटू विक्रय मूल्य। ये होता है क्रय मूल्य का फार्मूला, क्रय मूल्य निकालने का। विक्रय मूल्य निकालना हो सेलिंग प्राइस तो इसके लिए ये भी फार्मूला होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य। अगर हमको हानि दी हुई है तो हानि का प्रतिशत हम माइनस लगा देंगे, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य। ये होता है विक्रय मूल्य।